ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस तो सर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ सर, डॉक्टर अवस्थी बता रही थी ना ही उसकी पल्स का पता लग रहा था, ना ही हार्ट बीट का और ना ही ब्लड प्रेशर का सर। और इसके बावजूद भी वो फिजिकली एकदम फिट है। पर लगता है दिमाग में कहीं गहरी चोट लगी है, इसलिए तो अपने आप को यमराज कहते फिर रहे हैं। मुझे क्या लगता है सर कि उन्हें किसी दिमाग के अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करवाना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? हेलो। हेलो सर। सर, यमराज जी की फैमिली उनसे मिलने आई है। देखो, उन्हें बाहर वेटिंग एरिया में आराम से बैठाओ। उनसे कहो कि जल्दी ही डॉक्टर आके उनसे मिलेंगे। ओके सर। क्या बोल रहे हैं? मामा जी कैसे? वो ठीक तो है ना? आप लोग प्लीज वहां बैठ जाइए, अभी डॉक्टर आके सब कुछ आपको बता देंगे। ठीक है। देखिए डॉक्टर्स, मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को बाहर जाके यमराज जी की फैमिली को क्या कहना है। आप उनसे ये कहेंगे कि इस एक्सीडेंट की वजह से उनके दिमाग पे गहरी चोट आई और हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए उन्हें जल्द से जल्द 20 लाख रुपए जमा कराने होंगे। 20 लाख? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं एक डॉक्टर हूँ, आपकी तरह बिजनेसमैन नहीं। मेरा काम पेशेंट की जान बचाना है, ना कि उन्हें डराना। मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूंगी। डॉक्टर्स, आप लोगों को मालूम है मेरी एक कपड़ों की मिल, एक साबुन की फैक्ट्री और 3 और बड़े बड़े बिजनेस भी। फिर भी मैंने ये हॉस्पिटल खोलकर आप जैसे डॉक्टर को सैलरी पे रखा। क्यों? क्योंकि हम इस काबिल हैं सर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल से अच्छा बिजनेस और कोई नहीं। और मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन। और अगर ये सब कहना आपके बस में नहीं तो चुप रहना तो होगा, वरना ऐसी कंप्लेंट करूंगा कि लाइसेंस जब्त हो जाएगा आप दोनों का। जिंदगी भर कभी डॉक्टरी नहीं कर पाएंगे। चलिए जाइए, बाकी पेशेंट्स का ख्याल रखिए। ये दुख भरा समाचार मुझे ही यमराज जी की फैमिली को देना होगा। अरे क्या कर रहे हो? सीधे बैठो ना। आप ये क्या कर रहे हो? अरे बाबा, ये दवा वाली पट्टी है, इसे लगाने से तुम्हारे अंदर की चोट ठीक हो जाएगी। किंतु पुत्र, चोट तभी ठीक होगी जब लगेगी। चोट तो लगी ही नहीं है। प्रभु बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ क्यों रोक के रखा है? देखिए डॉक्टर साहब, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आराम कीजिए आप लोग। सर ये यमराज जी का परिवार है। बस डॉक्टर साहब, क्या हुआ क्या है यमराज को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, यमराज जी एक बहुत ही बहादुर इंसान है। किस्मत से उन्हें कोई भारी चोट तो नहीं लगी, लेकिन अफसोस उनके सर पर बहुत ही गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना जी पाएंगे। डॉक्टर, वही तो तरीका होगा उन्हें बचाने का। ऐसा मत कहिए प्लीज। हमारे मामा जी हमारी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन हमारे मामा जी को बचा लीजिए प्लीज। कोई तो तरीका होगा उन्हें बचाने का। जी हाँ, एक तरीका है। हमें जल्द से जल्द उनकी सर्जरी करनी होगी, लेकिन वो सर्जरी बहुत महंगी है। कोई बात नहीं डॉक्टर, जितनी भी महंगी हो मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। आप फौरन सर्जरी कीजिए प्लीज। कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 20 लाख। 20 लाख? मैंने कितनी बार उनको कहा था अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी करा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। देखिए, ये डिसीजन आपका है। आप जैसे ही पैसों का इंतजाम कर देंगे, हम लोग सर्जरी शुरू कर देंगे। ठीक है डॉक्टर। फिलहाल आप लोग उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें इस सर्जरी के बारे में कुछ मत बताइए, उन्हें और सदमा लग सकता है। थैंक यू, हम नहीं बताएंगे। थैंक यू। पापा, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। शिखा, मुझे अच्छी तरह पता है तुम और तुम्हारी माँ उन दोनों को बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी तो उनसे लड़े बिना नहीं रह। पापा, क्या आपको लगता है कि हमें इस बारे में मम्मी को बताना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हारी माँ
दादाजी और सासू माँ के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करें। क्या पता उनकी दुआओं से तुम्हारे मामा जी ठीक हो जाए। बिल्कुल फोन मत कर। लेकिन पापा इतने सारे पैसों का इंतजाम आप शिखा, मैं कर लूंगा, मैं कहीं से भी करूंगा, मैं इंतजाम कर लूंगा, मेरा विश्वास रखो। देखो पहले आंसू पहुंचे, अब हम अंदर जा रहे हैं। यमराज और चित्रगुप्त दोनों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? चलो। शिखा पुत्री, बबलू पापा। मामा जी शिखा पुत्री, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए वैद्य जी से कहिए कि हमें घर जाने दे, हम बिल्कुल ठीक हैं। मामा जी, हमें आप पर बहुत गर्व। उन बच्चों को बचाने के लिए आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। शिखा पुत्री, हमने केवल वही किया है जो हर मनुष्य का कर्तव्य है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। बबलू पापा, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो खुशी के आंसू हैं। तुम्हें ठीक देखा ना तो अच्छा लगा। देखा ना आपने, ठीक है ना हम? देखिए हम वही कह रहे हैं, वैद्य जी से कहिए कि हम ठीक है, घर जाना है, चलिए घर चलते हैं। मामा जी हम उन्हें कह देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमसे एक वादा करना पड़ेगा। हम जो कहेंगे आपको वो मानना होगा। हाँ हम मानेंगे, किंतु घर जाकर। नहीं, पहले वादा। अच्छा, वादा करते हैं, कहिए। ठीक है, आप दोनों को इसी हॉस्पिटल में रहना होगा जब तक हम नहीं कहेंगे। किंतु शिखा पुत्री। किंतु विंतु कुछ नहीं मामा जी, आपने हमसे वादा किया है, आपको ही रहना होगा। शिखा पुत्री, आपसे किया हुआ वादा तोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक, जैसा आप कहें, हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक आप नहीं कहती हैं। मामा जी आप कितने अच्छे, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। शिखा पुत्री, यदि ऐसी बात है तो आप यहीं हमारे साथ रह जाइए। चुटकुला। आपको क्या हुआ शिखा पुत्री, आप रो क्यों रही हैं? शिखा पुत्री। बबलूक पापा, शिखा पुत्री को क्या हुआ? बबलूक पापा। प्रभु, अब बबलूक पापा को क्या हुआ? चित्रगुप्त जी, प्रतीत होता है हमारे परिवार में सभी को खुशी के आंसू बहुत आते हैं। चित्रगुप्त जी, आपकी आंखों में हमने खुशी के आंसू देखे नहीं। कभी आए नहीं प्रभु। तो लेकर आइए। नहीं आ रहे प्रभु। चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। मनुष्य को यह समझाना अति आवश्यक है कि उन्हें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। इसलिए उन्हें ये बात समझाने के लिए हमने ये निर्णय किया है कि हम वचनबद्ध है तो क्या हुआ, इस चिकित्सालय के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम यहीं रहकर प्रसन्न रहेंगे और सैर करेंगे। उचित बात प्रभु, साधु साधु। सिस्टर, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे। सिस्टर, वार्ड नंबर 10 के पेशेंट को आपकी जरूरत है, प्लीज चलेंगे। सिस्टर, डॉक्टर आपको ओटी में बुला रहे हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। विचित्र बात है, 3 देवियां एक ही नाम, शिष्टा। प्रभु, सिस्टर नाम नहीं है, ये रिश्ता है। सिस्टर मतलब बहन। बहन? हाँ। अद्भुत, वैद्य जी की बहुत सारी बहनें हैं। चलिए और रिश्तेदार मिलेंगे। अंकल, ये मेरी बॉल है।
ले लीजिए। क्या नाम है आपका? नाव्या। और आपका? हमारा नाम यमराज। यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। ओह, आप आ गए। एक सेकंड, मैं अपना सामान लेके आती हूँ, फिर चलूंगी आपके साथ। यमराज जी, अब हम चल सकते हैं। किंतु पुत्री, आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन मैंने धरनजी अंकल को पापा से बात करते हुए सुना था कि मैं अब ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी। मेरे रूम में एक दादू हैं, वो कहते हैं ऊपर जाने के लिए यमराज लेने आता है। तो मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं इस फोटो फ्रेम और इस डॉल को लेके जाऊंगी। मुझे बहुत याद आएगी मम्मी पापा की। किंतु पुत्री, हम आपको लेने नहीं आए हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रभु, अभी तो इनके आने में बहुत समय है। पुत्री, आपको कहीं नहीं जाना है, आप अपने मम्मी पापा के साथ आराम से रह सकती हैं। सच? थैंक यू सो मच। आप दोनों कितने अच्छे हैं और कितने प्यारे हैं। आप दोनों को मुझे दादू से मिलाना है, वो बहुत डरते हैं आपसे। आइए आइए आइए, ये है मेरा रूम, ये है दादू। दादू दादू, देखिए हमसे कौन मिलने आए हैं? यमराज। यमराज जी, मुझे मत ले जाइए। मेरी वाइफ का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, मुझ पर रहम करिए। शांत हो जाइए, हम लेने नहीं आए हैं आपको। संभालिए अपने आप को। मुझे मत ले जाइए। अरे, ये तो बेहोश हो गए। डॉक्टर, डॉक्टर। धनंजय अंकल ने इन्हें भी कहा कि ये भी जल्द ऊपर जाने वाले हैं अगर इनका इलाज नहीं किया तो। प्रभु, मैंने इनकी कर्म पत्रिका पढ़ी है, अभी इन्हें ऊपर जाने में बहुत समय बाकी है। और वैसे ही नव्या पुत्री को अभी बहुत समय है इनके पास, तो इन्हें ये सब कौन बता रहा है? चित्रगुप्त जी, हो ना हो धनंजय पुत्र को कोई गलतफहमी हुई है, हमें उनसे बात करनी होगी। सर, वो विषय ये ना, दादू सर, उन्हें अटैक नहीं आया था, वो तो सर सिर्फ बेहोश हुए थे स्ट्रेस के कारण। वो डर था जो आपने उनके दिमाग में दिया था। देखा, मैंने रिजल्ट ढूंढ निकाला। वेरी नाइस। डॉक्टर, क्या आप इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं? जी सर। आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं? हाँ सर। तो अपना मुंह बंद रखा करिए। चलिए जाइए यहां से। भलाई का जमाना ही नहीं है। हेलो, देखिए मैं धनंजय हॉस्पिटल से विश्वनाथन धनंजय बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, कैसी तबीयत है मेरे पिताजी की? देखिए, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हें बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है और हमें उनकी फौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी 15 लाख रुपए जमा करवा दें। गॉड, अब प्लीज मेरे पिताजी को बचा लिए बस। मैं अभी पैसों का इंतजाम करके हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। दैट्स नाइस, वेरी गुड। धनंजय महोदय प्रणाम। यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। और हम आपसे एक अति आवश्यक विषय में बात करना चाहते हैं। चित्रगुप्त जी ने अपनी कर्म पुस्तिका में पढ़ के हमें बताया है कि आपके चिकित्सालय में कई बीमार ऐसे भी हैं जिनका जीवन अभी शेष है, किंतु उन्हें ये वहम है कि वो जल्द ही यमलोक आने वाले हैं। ये सही बात नहीं है, आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। आप लोग डॉक्टर से ज्यादा जानते हैं? अवश्य जी, हमने कहा ना, यम है हम और ये हैं चित्रगुप्त। देखिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप लोगों को जल्दी ही सब कुछ समझ में आ जाएगा।
हमारे डॉक्टर सब कुछ संभाल लेंगे। बस आपको हमारे साथ चलना होगा। चलिए। पुत्र, यदि हमें आपके साथ चलना है तो ठीक है, किंतु यदि आपको हमारे साथ चलना पड़ा तो चलिए चित्रगुप्त, चलिए चलिए चलिए। शुक्ला था चित्रगुप्त जी। पापा, शिखा, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। जब आपका अपना कोई मुसीबत में होता है ना, और आपके पास पैसा ना हो, तो आदमी बहुत मजबूर हो जाता है। तमाम दोस्तों से मिला, जहां जहां जा सकता था गया, लेकिन तब भी 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जुटा पाया। पापा, मुझे पता है कि आप जितना कर सकते हो ना, उससे कहीं गुना ज्यादा करोगे। मुझे आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। पापा, मैं आपसे कुछ कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? पापा, वो मम्मी ने जो ज्वेलरी निकाली थी उसे बेच दे प्लीज। शिखा, बिंदिया ने वो तुम्हारी शादी के लिए जोड़ के रखी हुई है, मैं उसे कैसे? पापा, फिलहाल मामा जी की जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी शादी जिसमें ज्वेलरी और मामा जी ना हो, क्या फायदा? पापा प्लीज मना मत कीजिए, प्लीज पापा, बेच दीजिए उन्हें। शिखा, तू कितनी बड़ी हो गई, वक्त कैसे भागा है। ठीक है, ठीक है, वो ज्वेलरी मैं बेच देता हूँ, पर शिखा, उसके बाद भी 8-10 लाख रुपए और जरूरत पड़ेगी। पर तू चिंता मत कर, मैं कहीं से भी बाकी पैसे का इंतजाम करूंगा, पर तेरे मामा जी को जाने नहीं दूंगा। आपने हमें यहाँ लेटा क्यों दिया है? आपको समझाने के लिए। देखिए, आप हमारा साथ दीजिए, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लिटा के आप जवाब देंगे? बड़ा ही विचित्र आसन सुनाया आपने। प्रभु, जवाब मैं नहीं, ये देंगे। इनको ऐसा शौक दो कि अपना नाम भी भूल जाए। तो खुदीराम जी। जी सर। यमराज जी को उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, शुरू हो जाइए।